राधे कृष्णा फ्रेंड्स, देखती हूँ मानस रीडिंग से कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं। फर्स्ट स्लिप में चौपाई आई है और ये चौपाई है, जो गावही यह चरित संभारे, तेहि यही ताल चतुर रखवारे। डिवाइन आपको कह रहे हैं कि जो डिवोशन के पाथ पे चल रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, अपने अंदर अपनी आत्मा में मुझे सुन रहे हैं, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, वही इस दुनिया में सुख के हकदार हैं। वही इस दुनिया में, इस मटेरियल वर्ल्ड में नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, रिलेशनशिप, एवरीथिंग पाने के हकदार हैं। ये डिवाइन आपको कह रहे हैं। जे गावे या चरित संवारे ते ये ताल चतुर रखवारे, यानी आप अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो। आप दुनिया की नहीं सुनते हो, आप ये देखते हो, आप ये सुनते हो कि मेरे ईश्वर ने मेरे अंदर क्या कहा, मेरे अंदर आवाज़ क्या आई। मेरे अंदर तो मेरा ईश्वर बैठा है ना। ईश्वर के आप जिस रूप को मानते हैं वो अंदर बैठे हैं ना। तो आप सुन रहे हो कि मेरे ईश्वर ने क्या कह दिया। जो ईश्वर ने कह दिया फिर आपने नहीं सोचा कि मुझे अब क्या करना है क्या नहीं, फिर आपने उस पर इफर्ट नहीं की। तो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि तुम ही हो, तुम ही मेरी संपत्ति के, मेरे एक तरह से मेरे उत्तराधिकारी तुम ही हो। ये डिवाइन आपको कह रहे हैं। तो डिवाइन ने बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स दी हैं। डिवाइन ने बहुत बड़ा मैसेज दिया है आपको, कि आपको बताया है, आपको समझाया है कि हकदार तो तुम ही हो। जो भक्ति के पाथ पे चल रहे हैं, बस वही ईश्वर को पाने के हकदार हैं। ईश्वर उनकी शक्तियाँ अपने भीतर पाने के और अपने भीतर अनुभव करने के हकदार हैं, और इस लोक पर लोग दोनों संवारने के हकदार हैं। आपका मटेरियल वर्ल्ड भी अच्छा रहेगा, क्योंकि डिवाइन ने आपको कह दिया है कि तुम ही मटेरियल वर्ल्ड में और तुम ही हर जगह मेरे प्यार के हकदार हो। तो मटेरियल वर्ल्ड भी आपका संभलने वाला है। सब कुछ आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आने वाली है। सुख सुविधाएं जो सांसारिक जीवन की होती हैं वो आपको मिलने वाली हैं, और भक्ति आप कर ही रहे हो तो आपका लोक परलोक दोनों ही संभला हुआ है। बस इसी बात पे आपको चलते रहना है। नेक्स्ट यहाँ पे स्लिप है, सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विसेखे। आप में से कोई अगर नाम जप कर रहे हैं ईश्वर का, तो आपको ब्लेसिंग्स मिली हैं, और नहीं कर रहे हैं तो फिर कर लीजिए। नाम जप बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जब हम नाम जप करते हैं तो हम अपने मन में कल्पनाएं करते हैं कि जिसका हम नाम ले रहे हैं वो ऐसा होगा। आप किसी पर्सन से मिले नहीं हो, और अगर आपसे कह दिया जाए कि आप जाओ हाँ उस पर्सन से मिलना है, तो आप जब उससे मिलने जाओगे तो आपके मन में थॉट्स चलते रहेंगे कि वो पर्सन ऐसा होगा, वो उसकी पर्सनैलिटी ऐसी बताएगी तो वो ऐसा दिखता होगा। तो ऐसा करने से, नाम जब से हमारी इमेजिन जो है, हम जो सोच रहे हैं वो डिवाइन से और कनेक्शन बनता चला जाता है, और हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है अपने भीतर। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप जितनी ईश्वर से बातें करते हो, जो अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हैं, उससे आपके भीतर आपको ईश्वर की प्राप्ति जरूर होगी। आपको कड़ कड़ में ईश्वर फील होने लगेंगे। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होती हैं, ये नॉर्मल सोल को नहीं मिलती हैं। आप में से कोई व्यूअर हैं जो सच में सुपर सोल हैं, जो कोई अवतार ही हैं। ऐसे अवतार जो आत्माएं होती हैं ना, जो इनकारनेशन होते हैं, किसी दिव्य आत्मा होती है जो भक्ति करने आते हैं, उन्हीं को डिवाइन ऐसी ब्लेसिंग देते हैं कि मैं तुम्हारे अंदर प्रकट होने वाला हूँ, तुम्हें तुम्हारे अंदर ही मैं दर्शन दूंगा, तुम्हें हर खुशी दूंगा, सांसारिक और आध्यात्मिक। तो बहुत बड़ी बात है। आप में से कोई व्यूअर हैं, मेरी शुभकामनाएं तो ये है कि जिसको ये वीडियो मिले, वो सभी ऐसी आत्माएं हों, वो सभी ऐसा करें, वो सभी उन सभी को ईश्वर की प्राप्ति अपने भीतर हो जाए। मेरी तो ये शुभकामना है कि सबके साथ हो ये, जिनको भी ये वीडियो मिले। और नेक्स्ट मैसेज आपके लिए है, अब मैं जन्म संबोहित हारा, को गुण दूषण करे विचारा। ये आपके और आपके पर्सन दोनों में से किसी की भी एनर्जी हो सकती है, दोनों की भी एनर्जी हो सकती है। क्लेम अपने पर्सन को आप कर रहे हो, आपके पर्सन आपको क्लेम कर रहे हैं कि अब मैं जन्म संबोहित हारा। तो आप अपने सोलमेट को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप किसी को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि नहीं मेरा काउंटर पार्ट वो है तो मुझे तो वही चाहिए। बिल्कुल सही है। सुपर कंप्यूटर को यही कमांड दी जाएगी, यूनिवर्स में यही कमांड देना सही है कि मेरा वो काउंटर पार्ट है ना, तो मुझे ही चाहिए। वो किसी और के पास क्यों है, जब काउंटर पार्ट मेरा है, मेरा राइट है। तो मेरा राइट मुझे कौन देगा, आप ही तो दोगे। और आप मेरे भीतर समाये हो, तो वो शक्ति जो यूनियन कराती है वो तो मेरे अंदर ही है। ये आपको ट्रस्ट करना है, और शायद आप कर भी रहे हो कि अब मैं जन्म संबोहित हारा, कि मुझे मेरा पर्सन ही चाहिए, वो चाहिए बस। उसके अलावा मुझे कुछ उससे कम कुछ नहीं चाहिए, मुझे वही चाहिए वही चाहिए वही चाहिए। ये आप कह रहे हो, और आपके पर्सन भी इस एनर्जी में है कि बहुत हो गया, बहुत इधर उधर घूम लिया, ज़िंदगी देख ली, लेकिन सुकून तो मुझे मेरे पर्सन के पास ही मिला। तो वो कह रहे हैं कि बस रहना, चाहे कुछ भी पड़ रहा है, किसी भी परिस्थिति में हूँ, लेकिन ये जन्म तो मेरे पर्सन के लिए है। मेरे दिल में अब कोई और नहीं आ सकता, मेरे दिल में किसी और की जगह नहीं बन सकती। ये आपके पर्सन की भी एनर्जी है। नेक्स्ट आपके लिए मैसेज है यहाँ,
कई कुमति के कई केरी, परी जासु फल विपति घनेरी। कई कुमति यानी कुछ ना समझ, नादान, मैं क्या कहूँ, और वर्ड तो और भी बहुत सारे हैं, बट नहीं बोलना चाहती मैं वर्ड की। मैडनेस यानी मूर्खता वाले ऐसे लोग भी होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि हो सकता है कि वो अंदर अंदर आपको बहुत कर्ज कर रहे होंगे, क्योंकि मेरा थ्रोट चक्र इसी बात पे डिस्टर्ब हुआ है। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन इसी बात पे थ्रोट चक्र डिस्टर्ब हुआ है तो कोई ज़रूर आपके लिए बहुत गलत गलत बोल रहा है। बैक बाइटिंग आपकी हो रही है, लेग पुलिंग की जा रही है, और ना बहुत कुछ में समझ जाइए। कुछ एनर्जी वाइज भी किया जा सकता है, कुछ रिचुअल्स भी आप पे किए जा सकते हैं, क्योंकि आप अपने पाथ से हट नहीं रहे हो। आपने जिसको पसंद किया आप उसी पाथ पे हो, और आपका पर्सन उसी पाथ पे है। यानी मुझे मेरा पर्सन ही चाहिए। मैं बोलूँ, आपको करेक्टर वाइज कोई हिला नहीं पा रहा है, आपके करेक्टर को कोई हिला नहीं पा रहा है। अगर आप शादी की कगार पे हो तो आप शादी की कगार का मीनिंग है शादी की एज पे हो, और शादी करना, शादी के टाइम मतलब घर वाले देख रहे हैं, तो आप कह रहे नहीं मुझे तो मेरे पर्सन से शादी करनी है, तो आपको ऑब्वियसली क्रिटिसाइज झेलनी पड़ेगी। तो उसमें कोई रिचुअल भी आप पे किए जा सकते हैं कि इसकी शादी इससे हो जाए, उससे ना हो। इन चीज़ों से आपको बचना है। बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ करते रहना है। अपने अंदर ये मानना है कि काली माँ और जो संहारक एनर्जी वो आपके अंदर है। काली माँ, माँ महिषासुर मर्दिनी, हनुमान जी और भैरव भगवान यानी शिव जी, यानी तांडव रूप जो है। अब भगवान शिव आपके अंदर तांडव कर रहे हैं और सारे शत्रुओं को खत्म कर रहे हैं। शत्रु आपका कोई नहीं है, ये कभी मत सोच लीजिएगा मेरा कोई शत्रु है। उन शत्रुओं को खत्म किया जा रहा है जो आपको अपना शत्रु मानते हैं, क्योंकि अगर ये मानेंगे मेरा कोई शत्रु नहीं है, सब आत्मा ईश्वर ने बनाई है, तो ये आपकी एनर्जी बहुत प्योर रहेगी और आप डिवाइन से कनेक्टेड रहेंगे। लेकिन आप अगर मान लेंगे मेरा फलाना शत्रु है, तो फिर ये आपकी एनर्जी खराब हो जाएगी, फिर आपके शत्रु आप पे हावी हो जाएंगे, वो जीत जाएंगे। आपको अंदर से ये मानना है कि मेरा तो वो शत्रु नहीं है, लेकिन वो मुझे घर परेशान कर रहा है, वो मुझसे शत्रुता निभा रहा है, इसलिए उसकी एनर्जी को डिस्ट्रॉय करने के लिए मैं ये कर रही हूँ। क्योंकि विभीषण जी जब लंका से निकले थे, विभीषण जी मैंने इसलिए बोला कि वो भगवान की शरण में गए थे, इसलिए भक्त बन गए, तो भक्त को जी लगा दिया मैंने, प्लीज़ आप इसको अन्यथा ना लें। तो विभीषण जब उनके भगवान जी के चरणों में गए थे, और वो गए थे सिर्फ इस उद्देश्य से कि निर्दोष प्रजा क्यों मारी जा रही है। रावण की उनका मेरे भ्राता श्री की गलत नीतियों की वजह से, गलत भावनाओं की वजह से युद्ध हो रहा है, और हमें पता है कि हमारी हार निश्चित है, तो निर्दोष प्रजा क्यों मार जाए, इसका क्या दोष है। आप इस प्रजा पे कृपा कीजिए। तो भगवान ने उनसे ये कहा था कि देखो, प्रजा को में से जो सैनिक आएंगे, मैं उनमें से उन्हीं को मारूंगा जो मुझसे युद्ध की लालसा से आएंगे, जो मुझे मारने, मुझसे युद्ध करने आएंगे, इस भावना से आएंगे, मैं उन्हीं को मारूंगा। लेकिन जो सिर्फ इस वजह से आएंगे कि मेरे राजा का आदेश है, मुझे बस उनका पालन करना है, उनकी भावना मेरे प्रति युद्ध वाली नहीं होगी, वो मुझसे शत्रुता नहीं रखते होंगे, तो मैं उनका वध नहीं करूंगा, उनको प्राणदान दूंगा। इसी एनर्जी में आपको रहना है कि मेरा तो कोई शत्रु नहीं है, बट कोई ज़बरदस्ती मुझे परेशान कर रहा है, इसलिए मैं उसकी एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ। तो जब आप हनुमान बजरंग बाण में ये बात आती है कि बैरही मारो, तो बैरही जो मुझे अपना शत्रु मानते हैं, बल्कि मेरा तो कोई शत्रु है ही नहीं, आपको ये मानना है। इस एनर्जी से मैं आप रहेंगे तो फिर आप डिवाइन से भी कनेक्ट रहेंगे और आपके शत्रुओं का भी अंत होगा। क्योंकि यहाँ कई कुमति कई कारी कोई है जो आपको बहुत बुरी तरह से कर्ज भी कर रहा है, बहुत 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 वो चाह रहा है कि वो मतलब उस आपकी स्माइल भी उसे बर्दाश्त नहीं होती है। मुझे ऐसी एनर्जी पिक हो रही है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं, आप अगर स्माइल भी कर दो ना उनसे भले ही अच्छे से बात कर लो, आप उनको हंस के बात कर दो तो उन्हें और बुरा लग जाता है कि ये बंदा, मैंने इसको परेशान किया, ये स्माइल कैसे कर सकता है, ये हंस कैसे सकता है, इसको हंसने का राइट कैसे है। कुछ ऐसे पर्सन हैं आपके आसपास, भले ही आप उनको पहचान ना सकें। तो आप बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ मैं बोलती हूँ। ओम हनु हनु हनुमंत टीले, बैरही मारो वज्र की कीले, गदा वज्रले बैरही मारो, महाराज प्रभु दासो बारो, ओमकार ओमकार महाप्रभु धावो, वज्र गदा हनु विलम्ब न लावो। और प्रोटेक्शन के लिए माँ दुर्गा के कवच का बीज मंत्र ओम दुर्गे दुर्गे रक्षणी ठह ठह स्वाहा, ये आपको करना है। और अगर आप ये करना चाहें तो ये करिए, नहीं तो आपको जो सही लगता है आप वो कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रोटेक्शन और उस एनर्जी को डिस्ट्रॉय करनी है, दोनों के लिए करना है। कोई आपको बहुत बुरी तरीके से कर्ज कर रहा है, हो सकता है आप पे रिचुअल्स भी कराए जा सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखना। क्योंकि जब कोई हाई लेवल का कर्ज करता है ना, तो वो कर्ज और सारे साम दाम दंड भेद अपनाता है ताकि आप दुखी हो, परेशान हो, आपकी स्माइल खो जाए, आपकी खुशियाँ खो जाएँ। तो हर तरीके अपनाए जाने की कोशिश की
की जा रही है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब मैंने लास्ट स्लिप ली है, इस लास्ट स्लिप में है सो उमेश मोहि पर अनुकूला करहि कथा मुद मंगल मूला। आपकी लाइफ में कोई शुभ काम शुरू होने वाला है, तो उसके लिए आप या तो कोशिशें कर रहे हो, आपको पता है, आपने प्लान कर लिया है, कोई नया काम करने वाले हो तो वो होने वाला है शुरू। लेकिन आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उनसे आज्ञा ले लें, उनसे बातें कर लें कि हे ईश्वर ये काम इस हमें करना है, ये इस तरीके से हम कर सकते हैं। अपने ईश्वर से उस काम के बारे में बातें ज़रूर करें, जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आप करने वाले हैं। आप चाहे रिलेशनशिप में, चाहे जॉब, चाहे बिजनेस, चाहे एजुकेशनल एरिया में, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप कुछ काम करने वाले हैं तो वो अच्छा होगा, वो बहुत अच्छे से शुरुआत होगी, बहुत अच्छा रहेगा वो वर्क। लेकिन उससे पहले ईश्वर से बातें ज़रूर कर लें और ये मान लें कि वो काम ईश्वर का है, वो काम आप नहीं करना चाहते हो। डिवाइन आपको अंदर से कह रहे हैं कि ये करो, तो वो काम ईश्वर का है। ईश्वर का काम मान के उसको शुरू कर दीजिए और ईश्वर से कह दीजिए कि हे ईश्वर, आपका बहुत शुक्रिया। पहले बात कर लीजिएगा ईश्वर से अंदर ही अंदर कि हे ईश्वर, आपकी आज्ञा है, आपकी प्रेरणा है, ये हम शुरू करने वाले हैं, ये हमें ये चाहिए, जो कुछ भी आपको करना है। लेकिन जो कुछ भी न्यू बिगनिंग होने वाली, जो कुछ नया शुरू करने वाले हैं, उसमें आप ये ज़रूर माने कि ईश्वर का काम है। आप भले ही आपके मन में भले ही थॉट चल रहे हैं कि हमें ये करना है, लेकिन वो थॉट ईश्वर ने दिए हुए हैं, वो प्रेरणा ईश्वर की है, वो इंस्पिरेशन ईश्वर ने दिया है, तो उसको ईश्वर का ही काम मान के शुरू करें, तो वो उस काम में आप ज़रूर 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 सफल होंगे। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।